आरक्षण दिया गया। ये और बांग्लादेश में होने लगा कि भैया आप सबको आरक्षण देते जाएंगे, जो लड़ा था उसको दिए ठीक है, उसको बच्चा को दिए, फिर बच्चा के बच्चा को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो जब विरोध होने लगा तो शेख हसीना ने 2018 में ये 30% आरक्षण खत्म कर दिया, तो देश में बवाल खत्म हो गया, आरक्षण को खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच एक स्वतंत्रता सेनानी पहुंच गया हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में कहा कि नहीं, हमें आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसी साल 2024 में हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, वापस 30% दे दो। तो भैया इसमें शेख हसीना ने तो दिया नहीं था, इसमें तो हाईकोर्ट ने दिया था, लेकिन लोग भड़क गए शेख हसीना पे। याद कीजिए यही घटना हुई थी मणिपुर में, कोर्ट ने डिसीजन दिया था आरक्षण के लिए, और कोर्ट के डिसीजन के बाद इतना भीषण बवाल हुआ था। और बांग्लादेश में भी कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भीषण बवाल हो गया। ढाका यूनिवर्सिटी के बच्चे जो थे सड़कों पे निकल गए, इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो गई, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई, और शेख हसीना थोड़ी रिजिड हो गई। उनको इंटरनेट शटडाउन उसी समय कर देना चाहिए, और किसी भी कार्रवाई करो तो गुप्त ढंग से कार्रवाई करो। और ये स्टूडेंट बहुत भयानक बगावत ले लिए, और इसमें एक बहुत बड़ी घटना हो गई। जब पुलिस गोली चलाई तो कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए कुछ बच्चे, जिससे कि युवा और भड़क गए। युवाओं को प्यारे से समझा सकते हैं, धमका के तो युवाओं को नहीं समझा सकते हैं। इसी बीच जब आंदोलन चल रहा था तो मीर मगदो नाम का एक व्यक्ति था, मीर मगदो था, वो पानी पिलाता था सबको, जो आंदोलनकारी थे, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। तो इसी दौरान जब पुलिस गोली चलाई ना तो उसको लग गया। अब भीषण और बवाल हो गया कि भैया वो तो पानी पिला रहा था, आंदोलन नहीं कर रहा था, तुमने गोली मार दिया, और उग्र हो गया आंदोलन। इसी बीच यूनिवर्सिटी के 3 विद्यार्थी, नाहिद, आसिफ और अबू बकर, इन 3 जो मेन लीडर थे, पुलिस इनको उठा लेती है अलग अलग जगहों पे, और सिविल ड्रेस में पुलिस उठा लेती है, और इन लोग को इतना मारती है, इतना मारती है, अब मार के अब वीडियो बनवाती है। तो ये लोग कहते हैं आंदोलन मत कीजिए, लेकिन जब मारे रहेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये लोग कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने अरेस्ट किया है। तो बांग्लादेश की पुलिस कहती है नहीं, हमने अरेस्ट नहीं किया है, पता नहीं कहां से वो वीडियो बना है। तब तक इसी बीच बांग्लादेश पुलिस जब इसमें नाहिद को उठा रही थी तो उस दौरान एक वीडियो बन गया था कि पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। बुद्धि नहीं है कि इन लोग को जब उठा रहे हो तो सिविल ड्रेस में उठाओ। अच्छा, एसटीएफ सिविल ड्रेस में ही उठाई थी, लेकिन उनके गाड़ी पे लिखा हुआ था पुलिस। बकलोल कहीं का भाड़ा पे बोलेरो ले आता, पता नहीं चलता, तो किसी ने वीडियो बना लिया था कि पुलिस ने उठा के ले गई है। फिर पुलिस के ऊपर दबाव बना तो पुलिस इन तीनों को छोड़ी। जब इन तीनों को छोड़ी तो मीडिया वाले पूछे कि आपने ऐसा वीडियो क्यों बनाया था कि आंदोलन रद्द कर दिया जाए। तो उन्होंने अपना कपड़ा हटा के और जब जख्म दिखाया मारपीट का, और रो रो के जब वीडियो बनाए, तब पूरा उग्र हो गया बांग्लादेश, और कहे कि अब सीधा कूच करते हैं, मार्च करते हैं। कहां पर? बांग्लादेश में शेख हसीना के भवन पर। और इस दौरान पूरी भीड़ शेख हसीना के दरवाजे तक चलने लगी। शेख हसीना ने हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाया, जिसमें वकारुज्जमा सेनापति भी उसी में उपलब्ध थे। वहां पर सेनापति के साथ ही इंटेलिजेंस हेड जो थे वकारुल हसन थे, और साथ ही वहां पर जो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तारिक हसन सिद्दीकी भी थे। ये तीनों लोग मिलकर शेख हसीना को कहें कि हम भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम लाठी नहीं चार्ज कर सकते हैं, गोली नहीं चार्ज कर सकते, आप यहां से चले जाइए, बांग्लादेश छोड़ के आप चली जाइए। ये जाने को रेडी नहीं थी, तो इनके बच्चे को अमेरिका में फोन लगाया गया, उनकी बहन से जब भीड़ ने ही 17 लोगों को मार दिया था घर में घुस के। आप ही बची हैं, एगो अब खाला बचल है, चल आइए फिर कभी जाइएगा वापस। तो 40 मिनट का समय दिया गया, और सेनापति ने इन्हें वापस हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठा के भारत भेज दिया। जबकि ये सेनापति बनने लायक नहीं थे, वकारुज्जमा सेकंड सीनियर थे। इनको जानबूझ के शेख हसीना ने प्रमोशन दिया था इसी साल 11 जून को कि आप बनिए। ये उनके रिश्तेदार लगते हैं, ये शेख हसीना की ना शेख रेहाना के देवर लगते हैं, तो रिश्तेदारी में बांटेंगे लोग यहाँ पे। और हो गया कांड यहाँ पर। फिर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, हेलीकॉप्टर से फिर जहाज में बैठी, और जहाज में इनका सुपर हरकुलियस जहाज हिंडन एयरपोर्ट पे ले आके लैंड किया यहाँ पर। इस बीच जो शेख हसीना का बंगला था गोनो भवन, उसमें उग्रवादी घुस गए थे। सर आपको क्या लगता है ये लोग शेख हसीना को छोड़े होंगे? शेख हसीना की साड़ी उठा ले गए लोग, अंडरगारमेंट लेके चले गए सब यहाँ पे, शेख हसीना का चिथड़ा उड़ा देते सर। तो शेख हसीना का निकलना तो खैर वहां पे था, लेकिन भारत का इंटेलिजेंस फेल्योर था यहाँ पर। भारत को सोचना चाहिए। एक इंदिरा गांधी का समय था जब मुक्ति वाहिनी को घुसाकर, हमारे सैन मानेकशॉ सेना घुसाकर वहां पाकिस्तान की सरकार उजाड़ दिए, पाकिस्तान से विभाजन कर दिए, वहां का स्वतंत्र सरकार बना लिए, और वहां अपनी पसंद का सरकार भी बैठा दिए। और एक अभी का इंटेलिजेंस हमारे यहाँ का चुपचाप टुकुर देख रहा है। और हमारी मीडिया कह रही है कि शेख हसीना की जहाज के पीछे हमने 2 राफेल लगा दिया था कि सुरक्षित वापस आ सके। हाँ मतलब अरे बैल तो एकरों में अपना काबिलियतें दिख रहा है।
यही चीज अगर इजराइल में होता तो स्टूडेंट लोग कबे गायब हो जाते, लोग पता नहीं चलता। ये तीनों स्टूडेंट में पता चलता ये उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, दूसरे जगह हो जाता है। यहाँ पे ये गलत है। शेख हसीना का जाना मतलब वहां से भारत का जाना। अब वहां सब जितनी ताकतें आएंगी सब उठपटांग आएंगी। अब वहां का सेना प्रमुख तो अलग था, बताइए, इसमें मिलने सेना प्रमुख भी मिला जुला था और इसने ही घोषणा की कि हम सरकार बनाएंगे। और एक भारत है जहां पे इतने प्रोफेशनल ढंग से सेना, हमारे सेनापति उपेंद्र द्विवेदी सर, हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, इतने मतलब इतने बड़े पोस्ट पे जो 13-14 लाख सेना को मतलब कंट्रोल कर रहा है। हमारी जब मुलाकात हुई थी तो हम कहते कि सर हमको भी जाना था फौज में, अगर हम रहते तो आपके अंडर कमांड हम कहीं ड्यूटी पे रहते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, इन लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो सोचिए भारत के एक सेनापति हैं जिनको इतनी व्यस्तता के बावजूद इतना पता रहता है देश के बारे में। यहाँ पर 13 लाख की 14 लाख की फौज को ये लोग संभाल रहे हैं। और एक ही बांग्लादेश का है, इसके यहाँ सेनापति इतना लोगों को रोक नहीं पाया, बताइए, इतना भीड़ को नहीं रोक पाया। अब वही भारत की सेना को दे दीजिएगा तो कचूमर निकाल दिए रहते। तो खैर सैल्यूट हो हमको भारत की सेना, हमारे पूरी सेना के ऊपर जो इतना डिसिप्लिन तरीके से प्रोफेशनल ढंग से देश की सेवा करते हैं। अब सेना, अब बांग्लादेश की कमांड आ गई है मोहम्मद यूनुस के पास। इनमें इन 3 प्रदर्शनकारियों को भी रखा गया है, इंटेलेक्चुअल लोगों को रखा गया, वकील, जज, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ महिलाएं हैं। अब वो लोग बांग्लादेश को एक नए ढंग से चालू करेंगे। लेकिन बांग्लादेश में उपद्रव बहुत ज्यादा हो गया है। अब कई लोग का कहना है कि अमेरिका का इसमें चाल नहीं था, बिल्कुल चाल था अमेरिका का। अमेरिका देख रहा था कि बांग्लादेश कैसे इंडिया को भी बैलेंस कर रहा है, चाइना को भी, रसिया को भी बैलेंस कर रहा है, इसलिए अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए अमेरिका चाल चलने लगा और बार बार बोलता था कि बांग्लादेश में चुनाव अच्छा से नहीं हुआ है। भैया अमेरिका में कौन सा चुनाव अच्छा से हुआ था? ट्रंप तो खुदे आरोप लगा रहे थे उनको जबरदस्ती हराया गया यहाँ पे। तो अमेरिका ने क्या कहा, मतलब शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है। क्यों? क्योंकि चाइना के जितने भी जहाज हैं ये मलक्का स्ट्रेट से निकलते हैं, इस पर नजर रखने के लिए चाइना चाहता है, अमेरिका चाहता है। तो शेख हसीना ने मना कर दिया कि यहां अगर अमेरिका को दे देंगे तो भारत भी नाराज हो जाएगा, चाइना भी नाराज हो जाएगा, इन दोनों की वजह से रसिया भी नाराज हो जाएगा। तो मना कर दिया। यहाँ पर यही आरोप लगाई थी अमेरिका के ऊपर। अभी हाल ही में अमेरिका के डेलीगेट्स आए थे सब बांग्लादेश में। अब देखिए अमेरिका का योगदान कैसे नहीं, कायदे से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और नेता विपक्ष से भी मिलना चाहिए। उन लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं किया, डायरेक्ट मिले, नेता विपक्ष से चले गए। बताइए कोई तरीका है? तो साफ वो दिखा रहे थे लोग कि ये बांग्लादेश में अमेरिका का इंटरवेंशन है। विदाउट अमेरिका के इंटरवेंशन ऐसा हो ही नहीं सकता है। यूएनओ की बेशर्मी देखिए, यूएनओ क्या कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों पे लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, ये इनका अधिकार है। अरे ये छोटे प्रदर्शनकारी शेख हसीना का अंडरगारमेंट नोच के लेके चल गए, सब साड़ी नोच के लेके चल गया सब, इनके पर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, इनका अधिकार है। और कश्मीर में जब हम लोग आतंकवादियों को मारते हैं ना तो हम लोग पे इंक्वायरी बैठा देता है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार बढ़ जाएगा। अब कौन रोक सकता है उसको बढ़ने से? लिए सरकार जो थी शेख हसीना की वो न्यूट्रल सेकुलर सरकार थी, अब उस पर बढ़ जाएगा। अब सरकार इस पे कितना रोक सकती है? यहाँ पर दूसरे की गवर्नमेंट है। और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का पुतला गिरा दिया सर। क्या ये स्टूडेंट है? सब नहीं है सर। और हम लोग कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, शेख मुजीबुर रहमान का पुतला नहीं गिरा। भारत में जब गांधी जी लोग को मारते हैं लोग तो इनकी जो कहते हैं लोग नाथूराम गोडसे की जय, तो दुनिया हम लोग को का तारीफ करती होगी। जब हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं, इतना समझते कि भाई तुम्हारा देश का राष्ट्रपिता है उसको पुतला मत फूको, तो हम लोग में भी यही होता है। तो रेडिकलाइज नहीं होना चाहिए, देश के लिए अच्छा बात नहीं है। अभी भारत को यही मौका है कि चिकन नेक जो 22 किलोमीटर है चौहर के अपना कब्जा कर लो। ससुरा तो नहीं लो, या तो शेख हसीना वापस जाएंगी तो हम लोग लौटा देंगे, और नहीं तो ले कब्जे कर लेते हैं यहाँ पे, वरना चाइना यहाँ के बैठ जाएगा। तो यही मौका है बढ़िया से कब्जा लेने का। यहाँ पे अभी भारत से बहुत सारी कंपनी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रही थी, अडानी ग्रुप, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अब बांग्लादेश के लोग हम लोग का बिजली फूंक दिया तुम लोग, और 8,000 करोड़ बिजली बिल अभी तक नहीं दिया। बांग्लादेश वाले हम लोग का बिजली दे दो, बिल दे दो, इतना फूंक दिया यहाँ पर। तो आप लोग को ये